हेलो जेईई मेन 2024 एस्पिरेंट्स। अब टाइम आ गया है जहां हम एक बार बात करें कि इस साल जेईई मेन के लिए 100% स्कोर करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। निसंदेह तुमने अच्छी तैयारी की है, टॉपिक्स पूरे थॉरोली पढ़े हैं, सब कुछ देख रखा है, लेकिन जब बात 100% करने की आती है तो हम किसी टॉपिक को कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलते। इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्ट्रैटेजीज। जहां तक बच्चों मैथ्स की बात है, मैथमेटिक्स में सबसे पहले समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक डेटाबेस और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड। डेटाबेस का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन शायद इसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकियों के लिए वो शायद वैसा क्वेश्चन बनता ही नहीं। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हर क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिक डेटा दिया हुआ है तो एक बार बड़े ध्यान से देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्वेश्चन इसी डेटा के लिए स्पेसिफिक है, काफी टाइम बच जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मैथमेटिक्स में हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। चैप्टर्स जैसे ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 3D में, वेक्टर्स में, ये हमारे लिए टाइम सेव करता है और ये हम तभी कर पाते हैं जब हम पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो, दिमाग में इस बात को रखें कि ज्योमेट्री अप्लाई हो भी सकती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फुल स्कोर करने के लिए हमें स्पीड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करने हैं और स्पीड तब आती है जब हम कोई लेंदी क्वेश्चन, एटलीस्ट कुछ लेंदी क्वेश्चन कम टाइम में इंटेलिजेंटली सॉल्व करें। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क लगभग हर चैप्टर में चलता है, लेकिन हर बार उसके इंतजार में वेट नहीं करना है, प्रोसीड करना है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजेक्शन ऑफ ऑप्शंस। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ऑप्शंस की तरफ नहीं देखते। देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि शायद 2 या 3 ऑप्शन उसमें वो ना हो जो हो सकते हो और हमें समझ आ जाए कि लिमिटेड ऑप्शंस में वर्किंग करनी है। जहां तक बात की जाए टॉपिक वाइज, कैलकुलस इन डेप्थ एनालिसिस है, फंक्शनल इक्वेशन के अच्छे क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं। उनमें जो इक्वेशन, जो लैंग्वेज लिखी होती है उसको देख के बैकफुट पे नहीं आना, इत्मीनान से क्रिटिकली एक एक स्टेप सॉल्व करना, ये बहुत क्रिटिकल होता है। वेक्टर 3D कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्री के इस्तेमाल के साथ एक लेजिटिमेट तमीज का डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, उससे हमें ये बात समझ में आती है कि हमें उस पर कैसे अप्रोच करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन आएंगे, डिटेल में करने से पहले कंडीशंस जो साथ में एसोसिएटेड हैं वो देख लेना। इन क्वेश्चंस में डेफिनेटली रिजेक्शंस ऑफ ऑप्शंस का भी पूरा स्कोप होता है। जहां तक बात करें अलजेब्रा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और बाकी टॉपिक्स की, उनमें इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता क्योंकि हम क्वेश्चन देखने के बाद इमीडिएट डिसीजन ले लेते हैं या ये हमसे होगा या नहीं होगा। एक खास बात और, जब भी पेपर में वर्क करना, रफ शीट्स मिलेगी, रफ शीट को रफ मत ट्रीट करना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जिनको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है वो एक लेवल पे पूरा खत्म करने के बाद फुल स्कोर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को रिविजिट करते हैं। अब जिन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया हुआ उनके पास वैसे ही टाइम कम बचेगा, बिकॉज उन्होंने मेजॉरिटी सारे क्वेश्चंस में इक्वल टाइम डिवोट किया है। वापस लौटने पे हमें ढूंढना ना पड़ जाए कि हमने पहली वर्किंग कहां की थी, तो रफ वर्किंग भी नीट एंड क्लीन फेयर की तरह प्रॉपर मार्किंग के साथ करना, ताकि वापस रिविजिट करने पे टाइम ना किल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के पेपर में, खास तौर पे मैथमेटिक्स में, कि हम टाइम डिवोशन और टाइम का जो मार्क है वो बहुत ध्यान से रखें, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस वाकई लंदी होते हैं, उनका स्कोप नहीं होता स्मार्ट वर्क का। जैसे बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन हो गया, उसमें तुम्हें टाइम देना ही पड़ेगा पूरा समझने के लिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज का क्वेश्चन हो गया, जो पूरा पेपर करते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वजह से नहीं चलते, निसंदेह सच है, बट हमें यह भी देखना पड़ता है कि किन क्वेश्चंस को हम एक गो में करें। लास्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें जिन 10 क्वेश्चन में 5 का सिलेक्शन करना है वो बहुत वाइजली करना। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग पहले 20 सेक्शन में भी है, जिसमें सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, दूसरे सेक्शन में भी नेगेटिव मार्किंग है, और यहां पे तुम्हें 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो यहां पे तुम्हारी वर्किंग थोड़ा सा स्मार्ट, थोड़ा सा थॉरो होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में इस बात का बड़ा स्कोप है कि हम एक क्वेश्चन करते समय किसी दूसरे क्वेश्चन का आइडिया क्लिक कर जाए, बिकॉज चीजें बहुत मिक्स है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं। उसलिए बहुत जरूरी है कि तुम क्वेश्चंस करते समय अपने नोट्स जो कि रफ शीट मिले उसमें मार्क करते चलो कि अब ये चीज इसमें सही है और ये चीज इसमें गलत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की चीज है कि पेपर शायद आज की डेट में जेईई मेन का इजी बट एरर प्रोन होगा। यानी क्वेश्चन देखते ही अगर तुम्हें लग जाए कि ये तो हमें सब आते हैं, तो फिर थोड़ा मेंटल अलर्टनेस बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में ही हम जल्दबाजी में गलत ऑप्शन पिक करते हैं। हर ऑप्शन को सही आने के बाद उसके साथ ही जो 3 और ऑप्शन है उनको भी क्रिटिकली शक की निगाह से देखना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हमने समझा उसमें ही कुछ लैकुना रह गया और सही आंसर बगल वाला था। बिकॉज ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, खास तौर से मैथमेटिक्स में, क्योंकि नंबर्स और इक्वेशन से प्ले करना बहुत ज्यादा आसान है। लास्ट में एक ही बात कहूंगा, पेपर कंप्लीट करते समय बी योरसेल्फ, अपने आप को ध्यान में रख के पेपर देना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो तुमने पढ़ रखा हो, इतनी मेहनत करिए, जो तुमने पढ़ ना रखा हो, जो तुमने देख ना रखा हो, जिसकी तुम्हें नॉलेज ना पता हो, लेकिन एग्जाम में एक टेम्परामेंट जो बिल्ड होता है वो अगर नहीं है तो उस समय वो बड़ा लगता है। उसको अवॉइड करने के लिए कुछ बातें ध्यान में बताइए, इनको ध्यान में रखना। जो क्वेश्चन स्किप करते जाओ मार्क करते चलना कि इनको दोबारा रिविजिट करना है। नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने के लिए अपने आप से लगातार बात करना ड्यूरिंग द एग्जाम बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से अगर इन टिप्स को मानते हो तो अगर तुमने तैयारी पूरी की है तो इस पेपर में, इस साल जेईई मेन 2024 में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ऐसा चैलेंज आएगा कि तुम पूरा पेपर अच्छे से 100% स्कोर के लिए ना सॉल्व कर सको। अब ये ध्यान देने की पीछे जरूरत नहीं कि सिलेबस में क्या हट गया था, क्या कट गया था, बिकॉज तुम सब देख के आए हो। ऐसा कुछ नहीं है जो उसके पास आसपास से होकर निकल जाए और तुम ना कर पाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, बी योरसेल्फ, मन से करना, ध्यान से करना, आखिरी तक करना। टेक केयर, बाय बाय।